परमेश्वर आपको आशीष करे, अंग्रेजी में और बातें करे। थैंक यू सो मच सर, प्रार्थना करेंगे आप तो जरूर। सबको नए साल का शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू सो मच। सेम टू 2024 देखने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक एक साल परमेश्वर का अनुग्रह है ना। परमेश्वर का बिना अनुग्रह से हम जीवन नहीं बिता पाएगा। एक साल आता है, एक साल जाता है। परमेश्वर ने साल कोई भी हो, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, नया साल हो पुराना साल हो, परंतु सब कुछ उसी के कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए हम कोई दिन को इतना महत्व नहीं देता है, कोई जन्मदिन का महत्व नहीं देता है कोई, क्योंकि 365 दिन 4 दिन परमेश्वर ने बनाया है। हर एक दिन परमेश्वर के लिए एक जैसी है। इसलिए हमको कोई डेज को, कोई डेट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ये परमेश्वर का वचन में हम ये सीख सकता है। हम पिछले कई महीने हो गया है प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ, हमारा व्यवहारिक जीवन, हमारा प्रायोगिक मसीही जीवन कैसे होना है, उसी के बारे में हम सीख के आया है। पिछले 5 हफ्ता हमने मसीही जीवन किसने अच्छी तरफ से बिताएगा, उनको परमेश्वर क्या दिएगा, रिवार्ड, इनाम, पुरस्कार देता है। परमेश्वर का वचन में बहुत क्लियरली लिखा है, हम परमेश्वर के लिए अच्छा मसीही जीवन बिताना है। अच्छा मसीही जीवन बिताने से आखिरी में जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा हमको लेने के लिए आएगा, जब न्याय का सिंहासन, सबसे पहले प्रभु स्वर्ग से उतरेगा, मध्य आकाश तक आ जाएगा। जब हमारा पुनरुत्थान कितना प्रभु में सो गया है उसका पुनरुत्थित होकर और हम जिंदा लोग का रूपांतर होकर हम भी मध्य आकाश की ओर चले जाएंगे, है ना। उसके बाद सबसे पहला काम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा कामों का जांच करता है। उद्धार पाने के बाद हमने प्रभु के लिए कैसा जीवन बिताया, परमेश्वर के वचन के हिसाब से ये क्या हमारा जीवन, हमने कैसे दौड़ा है, कैसे हमने चाल चलन किया है, कैसे दूसरों को परमेश्वर की वचन बोला है, दूसरों को गवाही हम कैसे सुनाया है। ऐसी बहुत सारे चीजें परमेश्वर हमारा जीवन से वो देखता है। इसलिए हम भयभक्ति के साथ वो इनाम पाने के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। हम मुकुट के बारे में, 5 मुकुट है, वो मुकुट के बारे में हम देख रहा था। सबसे पहला हमने देखा था कि क्राउन ऑफ इनकरप्टेबल, ना मुरझने वाला मुकुट। उसके बाद हमने देखा था कि धार्मिकता का मुकुट। उसके बाद देखा था कि क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन की मुकुट। और लास्ट हफ्ते में हमने देखा था कि क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट। ये 4 मुकुट के बारे में हमने देखा है। आज हम उसका आखिरी मुकुट है, उसी के बारे में हम थोड़ा देखेंगे। उसको बोलता है कि क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट किसको मिलेगा वो आज हम थोड़ा देखेंगे। उसके संबंध में एक पद पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रोस 5 अध्याय उसका 1 से लेकर 14 पद तक। पहला पत्रोस 5 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक हम थोड़ा पढ़े, ध्यान से सुन लेना।
उसके बाद में कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को उसका जवाब भी देना है, इसलिए ध्यान से सुन लेना। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनकी नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली मसीह में सहभागी होकर उन्हें ये समझाता हूं। पौलुस पत्रोस कुछ बातें समझाने के लिए जा रहा है, वो भी एक प्राचीन है, वो प्राचीन लोगों को समझा रहा है कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंप गया है उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। कोई भी ये बता सकता है कि ये मुकुट किसको मिलता है? अभी अपन पढ़ा है, उसी से बोलना है, बाहर से नहीं। अभी हमने 4 पद पढ़ा है, उसी के हिसाब से ये मुकुट किसको मिलेगा? कोई भी जवाब दे दो, गलत है तो भी चलेगा, सही है तो भी चलेगा। जो मसीह के दुखों का गवाह और प्राचीन होने वाली महिमा को सहभागी होकर उसे मिलेगा। किसको 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 एक और बार बोलना। मसीह के दुखों की गवाही, मतलब मसीह के दुखों को उठाएगा वो, उसका गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। नहीं, ये बोल रहा ना, तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। किसको? तुम्हें मतलब ये है कौन है? परमेश्वर है? मतलब इसी में लिखा लिखा क्या है? क्या 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 टॉपिक लिखा है? क्या विषय लिखा है इधर? अंकल अंकल बीटीएच वाला कोई नहीं बोलना है। हाँ, कौन? अंकल जितेंद्र भाई बोल रहे क्या? हाँ हाँ आपने कौन सा बताया था अभी? पगला पत्र? पगला पत्रोस 5 का 1 से 4 तक। हाँ ओके, थैंक यू। एक और कोई थोड़ा अच्छा हिंदी में पढ़ो, मेरा हिंदी पढ़ना इतना अच्छा नहीं है। हाँ ओके अंकल। तुम में जो अच्छा सा सुन लेना, उसके बाद बता देना किसके लिए है। हाँ, तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ कि ये परमेश्वर किसको समझाने के लिए कोशिश कर रही है? ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, कि चीनों को। परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो। और ये झुंड कौन है? इसका सबका जवाब आप देखते रहना। हाँ? मैं क्वेश्चन पूछ रहा ना, उसका जवाब बाद में बता देना। ये झुंड कौन है? हाँ हाँ, आगे पढ़ो ब्रदर। रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर जो अधिकार ना लोग सुबह सौंपे गए हैं, ये लोग कौन है? हाँ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट
होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं है। नहीं। हाँ, अभी 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 कुछ समझ में आया? ये किसको मिलता है ये मुकुट? ये प्राचीन लोगों के बीच और ये नए नव युवकों ने मतलब नए 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 लोगों के बीच की बात है। जो जैसे कि किसको मिलेगा किसको ये मुकुट? किसके लिए? ये मुकुट उसमें लिखा है तुम झुंड को रखवाली करो, तुमको हाँ ये झुंड को दिया हुआ है, उसी को रखवाली करो। हाँ। और जो आनंद से रखवाली करना है, कोई जो जोर और कोई बोलने से नहीं करना है, कोई पैसा का कमाई के लिए नहीं करना है। हाँ हाँ जी सर, वो एक हाँ परमेश्वर की कलीसिया, झुंड एक परमेश्वरी कलीसिया है, और हाँ हमें वो हमारे बीच में हमको परमेश्वर के द्वारा मिली है, उसकी हमें रखवाली करना है, और दबाव से नहीं बल्कि प्रेम से और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से उसकी रखवाली हमें करना है। नहीं, वो तो अपन पढ़ लिया। मतलब है कौन है ये? किसको बोल रहे हैं? ये तो नव युवकों को बोल रहा है अंकल, नए नए विश्वासियों को। कहाँ लिखा है? ऊपर इसमें से ही है। लिखा हुआ चीजों से बोलना, बाहर से नहीं। कहीं लिखा है नया विश्वासी? नहीं, नया विश्वासी तो नहीं लिखा। हाँ, अब अपन क्या है, मैंने इसलिए सोच रहा है आप लोगों की थोड़ा कैसे बाइबल पढ़ता है, कैसे उसमें से कुछ जवाब मिलता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ये कर रहे हैं। प्राचीन और नवयुगों लिखा है ना सर, ऊपर ही हेडिंग में, प्राचीन और नवयुगों को प्राचीनों और नव युवकों को संदेश, नव युवकों के लिए संदेश दे रहे हैं पतरस। नहीं नहीं, ये रेखवाला कौन करता है? कलीसिया का रखवाला कौन करता है? पास्टर, रेवरेंड। पास्टर मतलब हमारे कलीसिया के हिसाब से? परमेश्वर, सबसे पहले तो परमेश्वर ही रखवाली करते नहीं, परमेश्वर को रिवार्ड मिलेगा। हैं। नहीं, वो तो फिर उनको मिलेगा जो हाँ, अपन को रिवार्ड किसको मिल रहा है उसी के बारे में अपन को सोचना है। परमेश्वर तो सबका रखवाली करता है। रेवरेंट। अभी परमेश्वर उसमें लिखा है ना, तुम्हारे पास कुछ झुंड को मैंने सौंपा हुआ है, वो झुंड का रखवाली करना है। कौन करता है? जी, हम्म बात करता है सर। याजक जो मतलब वो क्या बोलते हैं, चर्च के रेव- हाँ, चरवा होते ना अंकल, वही चरवा अगुवे होते। कौन है चर्च का चरवा? अगुवे अगुवे अंकल अगुवे है ना, प्राचीन हाँ लोग है ना, अगुवे लोग। हम यस। जानते हैं कि कलीसिया में मेनली 5 लोग थे। एक तो अपोस्टल है ना, वो तो खत्म हो गया। प्रेरित दो, वो खत्म हो गया, वो पहला शताब्दी में खत्म हो गया। उसके बाद भविष्यद्वक्ता था, वो भी परमेश्वर का वचन पूर्ण रीति से हमारे पास आ गया है, वो भी खत्म हो गया। अभी है प्राचीन सुसमाचारक लोग और वचन सिखाने वाला, है ना। कौन कौन है अभी कलीसिया में? प्राचीन, सुसमाचार लोग और शिक्षा देने वाला, है ना। ये सबका काम मालूम है क्या है? प्राचीन का क्या काम क्या है? झुंड की रखवाली कर। जिंदगी हाँ, रखवाली कर। झुंड का रखवाली करना है। ये किसका काम है? प्राचीन का काम है, एल्डर का काम है, उनको देखभाल करना। उसके बाद इवांजलिस्ट, सुसमाचार लोगों का क्या काम है? अभी दीपू भाई इवांजलिस्ट है, राजेंद्र भाई इवांजलिस्ट है, भवानी भाई इवांजलिस्ट है। इन लोगों का काम क्या है? प्रचार करना, और मतलब वो दूसरे को सिखाना, और उनको एक जो परमेश्वर की इच्छा के जान करके वो कार्य करना।
सुसमाचार लोगों का काम क्या है? अंकल जी, बोलिए बोलिए। जो लोग मतलब सुसमाचार जैसे कि बताते हैं, जो इवेंजलिस्ट होते हैं, उनका कार्य ये होता है उनको एक आदर्श के रूप में दर्शाना। इस प्रकार से उन्हें सुसमाचार के द्वारा लोगों को दर्शाना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। और हाँ, मतलब उद्धार के बारे में बोलना है, सुसमाचार सुनाना है। इवांजेलिस्ट हाँ, लोगों का क्या काम है? सुसमाचार सुमा- सुनाना, पापी सुनाना। लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार सुनाना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनाना है ना। वो सुनाने के टाइम कुछ लोग उद्धार पाता है ना। उद्धार पाने के टाइम कहाँ जोड़ेगा? स्थानीय कलीसिया में जुड़ जोड़ना जाएगा, है। है ना। अभी मैंने कंचन बेटी से सुसमाचार सुनाया, सुनाने के बाद वो उद्धार पा लिया। अभी मेरा कर्तव्य ये है कि उनको कलीसिया में लेके आना, कलीसिया का बाकी चीजों उनको सिखाना। ये बाकी चीजों सिखाना और उसका रखवाली करने का काम प्राचीन लोगों का काम है, एल्डर लोगों का काम। ठीक है, आपका छोटा छोटा कलीसिया में प्राचीन इवांजेलिस्ट सब एक ही के काम है, क्योंकि अलग अलग है नहीं है, इसलिए सुसमाचार लोग प्राचीन का काम भी कर सकता है। परंतु बड़ा कोई कलीसिया में है तो हम जानते हैं कि सुसमाचार का काम मतलब बाहर जाके लोगों को सुनाना है, उसको लेके आने के बाद उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, सुसमाचार लोग भी आगे बढ़ाना है, परंतु उसका मेन काम अंदर का नहीं है। कलीसिया का अंदर का लोगों के लिए से भी बढ़कर उनके लिए परमेश्वर ने मेन उनको काम दिया है, लोगों को जाकर सुसमाचार सुना के कलीसिया में लेके आना है। कलीसिया में लेके आने के बाद दूसरा काम प्राचीन लोगों का, उनको परमेश्वर का वचन सिखाओ, परमेश्वर का वचन के हिसाब से बता दो, आगे कैसे बढ़ना है, विश्वास में कैसे बढ़ना है, प्रभु में कैसे आश्रित होना है। ये हर एक चीज परमेश्वर का वचन सिखाना है, उपदेश सिखाना है। ये सब प्राचीन लोगों का काम है, क्योंकि झुंड को लेकर सुसमाचार लोगों को तो दे दिया। पवित्र आत्मा का अनुग्रह से कुछ लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार लोगों ने कलीसिया में लेके आया है। अभी उनका ये काम है कि उनको देखभाल करना है ना। जिसने अच्छी तरफ से कलीसिया का देखभाल करता है, परमेश्वर का वचन में अलग अलग उनका योग्यताएं लिखा है, उनका जिम्मेदारी लिखा है, और सब अब थोड़ा सा अपन देख लेंगे। ये योग्यता के हिसाब से और जिम्मेदारी हमको क्या दिया है वो हम पूर्ण करेंगे तो वो लोगों को ये महिमा का मुकुट मिल जाए, है ना। हम इसी में आप देख सकते हैं कि इसी में भी लिखा है, तुम अपना इसी में नहीं है। ये हम जानता है कि हमारा ब्रदरन पाचन, हमारा ब्रदरन वाले का पाचन है ना, वो बिल्कुल परमेश्वर का वचन के हिसाब से चलता है। बाकी डिनोमिनेशन में हम ऐसे नहीं देख सकता है। अभी हम नॉमिनल क्रिश्चियन में जाओ, उनका वो पादरी लोग और उसका बिशप लोग उनके अंडर में है, वो उसी को कब्जा करके रखा है, एक शासन करने के जैसी रखा हुआ है। परंतु हम पेंतकोस्त में जाएगा तो सिर्फ एक पास्टर, उसी के अंडर में है सब कुछ। साधारण लोगों को कोई काम है नहीं है, पास्टर लोग क्या बोलेगा, पास्टर लोग क्या करेगा, वही ये पेंतकोस्त वाले का ये। परंतु हमारा इसी में प्राचीनों मतलब एल्डेस, अगुवाई देने वाला एक से ज्यादा होना जरूरी है। हम सुसमाचार लोगों का काम अलग है, प्राचीन लोगों का काम अलग है। प्राचीन लोगों के द्वारा ही कलीसिया को देखभाल करना है, उसका रखवाली करने का ये काम प्राचीन लोगों का है। हम कभी ऐसा ना सोचे प्राचीन मतलब कलीसिया के सबसे बड़ा है, नहीं। प्राचीन लोगों का ये काम है कि ये भेड़ों को उसको देखभाल करना। कैसे एक चरवाहा अपना भेड़ों को देखभाल करता है। हम जानता है कि भेड़ का हालत है ना बहुत खराब है, इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर बुलाएगा तो नहीं आता है, उसी के पीछे दौड़ना, उसी के पीछे चलना है, उसी को पकड़ कर रखना है, उसी को संभालना है। ऐसी
एक प्राचीन का काम भी वही है, कलीसिया का लोगों को संभालना है ना। वो किस हिसाब से परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है कि ये हमारा चर्च हम देखेंगे तो वो चर्च पिता परमेश्वर ने का योजना के हिसाब से बनाया है। मतलब कलीसिया का नींव डालने का काम पिता परमेश्वर का है ना। पिता परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाया है। उसके बाद हम देख सकता है कि पुत्र परमेश्वर ने अपना लहू बहाकर, लहू को भाव देते हुए हमको खरीदा हुआ है। परमेश्वर ने सब पहले से ये योजना करके रखा हुआ है। उसके लिए हमको परमेश्वर के सन्निधान में लेके आने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको अपना खून देकर हमको खरीदा हुआ है ना। उसके बाद पवित्र आत्मा क्या करता है, परमेश्वर की द्वारा प्रचारित किया हुआ है। पवित्र आत्मा हमको अभी कलीसिया में परमेश्वर ने योजना बना दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी काल्वरी क्रूस की बलिदान के द्वारा वो भाव परमेश्वर को देते हुए हमको खरीद लिया है। अभी पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया का फॉर्मेशन हुआ है, उसका प्रचारित पवित्र आत्मा ने किया है। परंतु आजकल ये कलीसिया का देखभाल करने का, उसको रिकवाली करने का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व परमेश्वर ने प्रचारक लोगों को दिया हुआ है, प्राचीन लोगों को दिया हुआ है। इसलिए जिसने ये काम कर रहा है उनको परमेश्वर ये महिमा का मुकुट दिएगा। हम जानता है कि प्रेरितों की काम 14 अध्याय उसका 23 पद में उधर हम पढ़ेंगे तो हम देख सकता है कि एक एक कलीसिया में ये प्राचीनों को नियुक्त करना है, उसको ठहराना है, नियुक्त करना है। उनके ही काम है कलीसिया को आगे बढ़ाना है। उसके बाद हम पहला तिमोथी 5:17 में उधर पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि वो अच्छी तरफ से देखभाल करने का, संभालने का एक क्वालिटी, एक योग्यता उनके जीवन में आना चाहिए। उसके बाद तीतो से पौलुस बोल रहा है कि तुम हरेक कलीसिया में जाकर, हरेक नगरों में जाकर, कलीसिया में जाकर किसको नियुक्त करना है, ये प्राचीनों को नियुक्त करना है ना। उसके बाद पहला तिमोथी 1:3 में हम देख सकते हैं कि उन्हीं का बोल रहा है वो एक अच्छा कर्मचारी के जैसी होना चाहिए, अच्छा सेवा करने वाला होना चाहिए। ये लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, पवित्र आत्मा ने नियुक्त किया है, चेले लोगों ने एक अलग अलग कलीसिया में जाके नियुक्त किया है। उन लोगों का काम है कलीसिया को देखभाल करना, कलीसिया का रखवाली करने का काम परमेश्वर ने उनको दिया हुआ है। उसके बाद हम प्रेरितों की काम 20 अध्याय उसका 28 पद में हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह मुख्य चरवाहा है ना। ही इज द चीफ शेपर्ड, मुख्य चरवाहा है। उसने स्थानीय कलीसिया में देखभाल का काम प्रेरितों को सौंपा गया हुआ है। उधर हम देख सकता है कि कलीसिया को देखभाल करने का काम किसको दिया है, ये प्राचीन लोगों को दिया हुआ है। उसी का काम ये लोग करना है। हम पहला तिमोथी 3 अध्याय उसका 1 से लेकर 7वीं पद तक एक कोई पढ़े। पहला तिमोथी 1:3 का 1 के 7। कोई सुन रहा है क्या? हेलो, बोल रहे, कुछ समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? जी सर सुन रहे हैं। यह पहला बात तिमोथी अंकल 1:7। पहला तिमोथी 3 का 1 से लेकर 7 पद तक। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है
तो वह भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति अध्यक्ष निर्दोष, उसका क्वालिटी बता रहा है, वो निर्दोष होना चाहिए, कोई भी कलंक उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक ही पत्नी का पति संयमी, एक ही सुशील पत्नी का पति, क्योंकि उसने कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। अपना पत्नी के साथ अपना घर पे रहने वाला होना चाहिए, गलत तरीके से इधर उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो। है ना, ये क्वालिटी सब एक प्राचीन का जरूरी है। हाँ, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना हाँ, झगड़ालू। मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए, परंतु आजकल हम कलीसिया में देख सकते हैं कि प्राचीन लोग सबसे खतरनाक है, मारपीट करने के लिए बहुत काम करते रहता है ना। परमेश्वर का वचन में लिखा है वो स्वयंशील होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं चाहिए। हाँ, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना हाँ, लोभी ना हो। झगड़ालू, और ना लोभी हो। हाँ, ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी अपना गंभीरता घर से का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए, है ना। और वही लड़के कलीसिया को देखभाल कर सकते हैं। हाँ, और बच्चों को, बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। हाँ, बच्चों लोगों को बहुत गंभीरता के साथ उसका पाला पोषण करने वाला, प्रभु का भय में बच्चों लोगों को लेके चल रहा है, वही व्यक्ति प्राचीन हो सकता है। आजकल हम जानता है कि कलीसिया का प्राचीन लोगों का बच्चे लोग ऐसी बिगड़ा हुआ है, ऐसी बिगड़ा हुआ है, कोई परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चलता है। ऐसी एक स्थिति में आ गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ वो क्वालिटी के हिसाब से कोई भी प्राचीन लोग आजकल स्थानीय कलीसिया में हम देख नहीं सकता है, क्योंकि उन लोगों को पवित्र आत्मा का ने नहीं नियुक्त किया है। उधर लिखा है पवित्र आत्मा का जाकर नियुक्त करना है। आजकल हम जानते हैं कि कलीसिया में देखता है कि किसके पास धन दौलत ज्यादा है, उनको पकड़ के कलीसिया का प्राचीन बनाता है। कोई बाहर से नौकरी करके वापस आएगा तो उनका प्राचीन बनाता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिस से रिटायरमेंट करके कलीसिया में आएगा तो सीधे उसको पकड़ के प्राचीन बनाता है। उसी में क्वालिटी तो देखता नहीं है, उनका स्वभाव क्या है। उधर बहुत क्लियरली लिखा है, बहुत सारा चीजें उधर बहुत क्लियरली लिखा है, वो चीजों को वो देखता भी नहीं है। वो ब्लेमलेस, निर्दोष होना चाहिए, और एक ही पत्नी का पति होना चाहिए, है ना। बहुत अच्छा स्वभाव होना चाहिए, दूसरों को प्यार से अपना घर पे बुला के कुछ भोजन देना, ऐसी ऐसी काम करने वाला होना चाहिए, दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए, परमेश्वर का वचन सीखने वाला होना चाहिए। परंतु आजकल बहुत सारे कलीसिया में हम देख सकते हैं कि प्राचीन लोगों को एक छोटा सा संडे को खड़ा होकर एक एक्सोर्टेशन भी बोल नहीं सकता है। ऐसी ऐसी लोग आजकल कलीसिया में प्राचीन बन के आया हुआ है। सुबह एक भाषण देने के लिए नहीं आता है, एक मिनिस्ट्री परमेश्वर का वचन से कुछ बोलने के लिए नहीं आता है। ऐसी ऐसी स्थिति में हम आजकल हम देख सकता है। उसके बाद वो झगड़ा करने वाला नहीं होना चाहिए, वो दाकरस पीने वाला नहीं होना चाहिए। आजकल ऐसी है, कई कलीसिया में ऐसा सुना है, प्राचीन लोग भी वो वाइन सब पीते रहता है ना। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के हिसाब से आजकल हम कलीसिया में ऐसी प्राचीन को नहीं देख सकता है ना। वो पैसा के पीछे चलने वाला नहीं होना चाहिए, उनके जेब से दूसरों को पैसा देकर मदद करने वाला लोग होना चाहिए। परंतु आजकल सब इसी का उल्टा हम देख सकता है ना। अच्छा टेस्टिमनी, बाहर अच्छा एक गवाह होना चाहिए, परंतु आजकल हम जानता है कि बहुत सारा प्राचीन लोगों का गवाही कलीसिया के अंदर भी खराब है, बाहर भी खराब है। आस पड़ोसी वालों से साथ कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, उनसे भी झगड़ता रहता है। ऐसी प्राचीन लोगों का, कलीसिया का देखभाल करने वाला लोगों को आजकल हम
देख सकता है। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि ये स्वभाव तुम्हारा जीवन में होना चाहिए। उसके बाद तीतुस की किताब उसका 1 अध्याय 5 से 9 आप लोग लिख के रख लेना, उसी में भी ये स्वभाव को हम देख सकता है। कैसी प्राचीन का स्वभाव, प्राचीन का योग्यता क्या है ना, जिसने ऐसी योग्यता परमेश्वर के वचन में पहला तिमोथी 3 अध्याय 1 से लेकर 7वीं तक और तीतुस की किताब 1 अध्याय 5 से लेकर 9वीं पद तक प्राचीन लोगों का कुछ योग्यताएं लिखा है। वो योग्यता के हिसाब से अपना झुंड को रखवाली करने वाला, कलीसिया को देखभाल करने वाला, कलीसिया को आत्मिक रीति से आगे लेके जाने वाला, ऐसी लोगों को परमेश्वर क्या देता है, ये देता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये स्वभाव सिर्फ प्राचीन होने के बाद होने का नहीं है। ये जिसने उसी का ऐसी ऐसी स्वभाव अपना जीवन में देखता है, ऐसी लोगों को पवित्र आत्मा ये प्राचीन बनाता है। इसलिए ऐसा ना सोचे प्राचीन होने के बाद ऐसी स्वभाव नहीं। पवित्र आत्मा देखता है ये प्राचीन लोगों के जैसी योग्यता गुण इन लोगों में है क्या, ये भाई में है क्या, ऐसी लोगों को पवित्र आत्मा नियुक्त करता है। पुराना प्राचीन को हृदयों में वो बात करता है इन लोगों को करना। परंतु पहले मैंने बोला है आजकल ऐसा नहीं करता है। आजकल जब शमूएल ने जाके दाऊ ईसाई के घर पे गया है, बाकी बड़ा बड़ा भाई को सबको देखा ये अच्छा है वो अच्छा है, इसको मैं राजा बनाऊं, वही लेके उनके ऊपर डालने के लिए जा रहे हैं। परंतु परमेश्वर बोल रहे नहीं नहीं नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं, उनको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, इनको नहीं, सबको इनका बाहर कर दिया है। किसी को भी राजा के रूप में तेल डालने के लिए परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया है। आजकल कलीसिया में भी ऐसी होना चाहिए। पवित्र आत्मा का भरपूरी से पवित्र आत्मा हमको आजकल बताता है, परंतु उसी के विरुद्ध में आजकल कलीसिया में काम चल रहा है, ये बात हम देख सकता है। कई कलीसिया में बहुत छोटा छोटा बच्चों को परमेश्वर की वचन भी नहीं मालूम है, ऐसी लोगों को प्राचीन बनाता है। परमेश्वर के वचन में बहुत क्लियरली लिखा है नया विश्वासियों को प्राचीन नहीं बनना है, क्योंकि वो गिर सकता है, वो परमेश्वर का विश्वास है वो दूर हो सकता है। इसलिए वो किसने अपना जीवन में, मेरा बात सुनने वाला, ये सिर्फ प्राचीन के लिए नहीं है, ये हर एक विश्वासी के लिए, एक हर एक भाई बहनों के लिए ये स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना। ऐसी एक जीवन बिताने वाले को परमेश्वर क्या देता है, ये मुकुट देता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका उत्तरदायित्व क्या है, क्या क्या करना है, ये बात को भी हम देख सकता है। पहला एक पद पढ़े ब्रदर, प्रेरितों की काम 15 अध्याय 1 और 2। प्रेरितों का काम 15 अध्याय 1 और 2। फिर कुछ लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जब पौलुस और बरनबास का उनसे बहुत झगड़ा और वाद विवाद हुआ तो यह ठहराया गया कि पौलुस और बरनबास और उनमें से कुछ व्यक्ति इस बात के विषय में प्रेरितों और प्राचीनों के पास यरूशलेम को जाएं। है ना, इधर लिखा है यरूशलेम कलीसिया में कुछ झगड़ा हो गया है ना। बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करने के बाद भी स्वर्ग में जाना तो खतरा लेना है। वो कुछ लोग उसके विरुद्ध में बोल दिया है ऐसा नहीं चाहिए, वो तो यहूदी लोगों का है, पुराना नियम का है, अभी नया नियम का जरूर नहीं है। जब ऐसी झगड़ा चलता रहता था उसी टाइम ये प्राचीन लोग उसी के बीच में जाकर उसको सुलझाने के लिए काम किया। इसलिए हमारा प्राचीन लोगों का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये काम है चर्च में
विवादों को सुलझाने को मदद करना है। हमारे कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो वो कैसे उसको सॉल्यूशन निकालेगा, उसी को करने के लिए। परंतु आजकल हम जानता है कि कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो आग के अंदर तेल डालने के जैसी प्राचीन लोगों, विश्वासी लोगों उसी को इतना आगे बढ़ाता है, इतना आगे बढ़ाता है, आग जैसी फैलाता है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा काम ये है कि हम कलीसिया को कहीं भी प्रॉब्लम ना आए, उसी को सुलझाने के लिए परमेश्वर एक काम दिया हुआ है। उसके बाद अभी हमने पहला पत्रोस 5 अध्याय से पढ़ा था, उधर हम देख सकते हैं कि उसका काम यही है कि नम्रता के साथ चर्च का रखवाली करना। नम्रता के साथ, बिल्कुल कोई ये नहीं है मैं राजा का जैसे नहीं है, नहीं तो मैं कोई प्राइम मिनिस्टर के जैसे नहीं है। कलीसिया में प्राचीन लोगों को कलीसिया के ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं है। उनको नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ उन लोगों को सेवा करना है। ये परमेश्वर ने प्राचीन लोगों को दिया हुआ काम है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि झुंड की आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखना है। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय उसका 17वां पद में और प्रेरितों का काम 3 का अध्यायों में हम देख सकते हैं कि झुंड का आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखना। हमारा झुंड को, हमारा कलीसिया का हरेक विश्वासियों को आत्मिक रीति से आगे बढ़ाना है। आजकल हम जानता है कि उसका उल्टा बौद्धिक रीति से आगे बढ़ाने के लिए प्राचीन लोग सब काम करता है, परंतु आत्मिक रीति से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आजकल प्राचीन काम नहीं कर रहा है। उसी हिसाब से काम करना परमेश्वर हमसे चाहता है। और चर्च का नेतृत्व करना है, नेतृत्व करना है। ऐसा नहीं है राजाओं के जैसे नहीं है, धीरता के साथ उसी को देखभाल करना है, उसी को आगे बढ़ाना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। और याकूब की किताब 5 अध्याय उसका 14 पद में हम देख सकता है कि प्रेरितों का ये काम है लोगों के लिए प्रार्थना करना, झुंड के लिए प्रार्थना करना, प्राचीनों को बुलाना। तुम्हारा उधर कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, उसी में लिखा है प्राचीनों को बुलाओ, प्राचीनों को बुला के उसी के लिए क्या करना है, प्रार्थना करवाना। ये परमेश्वर चाहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रेरितों के काम 6 अध्याय में उधर हम देख सकते हैं कि प्राचीनों ने उसका एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण काम था कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। उसके बाद वचन सीखना, ये दोनों प्राचीनों का काम है। पहले प्रार्थना करना और उसी के साथ साथ परमेश्वर की वचन की पालन भी करना है। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था पहला तिमोथी 3 अध्याय में, उसी को परमेश्वर का वचन सिखाना। पहले सीखो, उसके बाद सिखाना। लोगों को परमेश्वर का वचन सिखा के आत्मिक रीति से उसको आगे लेके आना है। ये प्राचीन लोगों का एक उत्तरदायित्व है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कोई समस्या कलीसिया में आ जाता है, उसी टाइम वो समस्या को न्याय करना है। वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा का अनुग्रह से, परमेश्वर की अनुग्रह से, परमेश्वर की वचन के हिसाब से कोई भी समस्या आता है उसका सॉल्यूशन कैसा निकालेगा, उसका सोल्व कैसे करेगा, ये एक प्राचीन का एक काम है। एक न्यायाधीश के जैसे हमको वो गलत है गलत है, सही है सही है, वो निष्पक्ष रूप से बोलने का एक स्वभाव किसको होना चाहिए, प्राचीन को होना चाहिए। कभी भी वो पार्शियलिटी नहीं दिखाना है। ये मेरा परिवार का है इसलिए मैं उनको अभी कुछ नहीं बोल रहा है, बाहर का लोग है तो मैं उनको डांटूं। आजकल ऐसी होता है, बहुत सारा कलीसिया में ऐसी होता है। कभी कोई विश्वासी प्राचीन के विरुद्ध में कुछ बोलेगा तो हमेशा उनको यही करता है कि उसको नीचे बिठाने के लिए, उसको नीचे करने के लिए कोशिश करता है। परंतु परमेश्वर का वचन में लिखा गया कि वो सिद्धांत के हिसाब से कोई डॉक्टरनल पॉइंट का कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो उसी को निपटाने के लिए निपुण होना चाहिए ये प्राचीन लोग। ऐसी प्राचीन लोगों का
काम है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रेरितों का काम 20 अध्याय 17 पद में हम देख सकते हैं कि ये क्या है, दूसरा गलत शिक्षा देने वाला लोगों से बचाना है। आजकल हम जानता है कि हमारा चारों ओर मसीही मंडली के अंदर ऐसी बहुत सारा गलत गलत शिक्षाएं हैं, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में लोग काम कर रहा है। परंतु ये प्राचीन लोगों को ये कर्तव्य है कि पहले आप सही उपदेश सीखो, परमेश्वर का वचन अच्छी तरफ से समझ लो, सीख लो। उसके बाद हमारा बच्चे लोगों को, आजकल हम जानता है कि ये यूट्यूब में ऐसी ऐसी सब इतना गलत गलत शिक्षा में उसी के पीछे चल रहा है लोग। ऐसा सुनने में आया अमेरिका में हमारा ब्रदरन लोगों का माता पिता लोग हमारा ब्रदरन पार्टन में जाके आराधना करते हैं, सब करता है, परंतु बच्चे लोग क्या है, नाचना कूदना ऐसी लोगों के साथ जाके आराधना करता है, परमेश्वर का वचन के बिल्कुल विरुद्ध काम करता है। क्यों ऐसी जाता है? क्योंकि वो कलीसिया का प्राचीन लोग उसी को अच्छा उपदेश नहीं दे रहा है, अच्छा रीति से उसी को गलत है वो उनको साबित करने के लिए वो लोग फेल हो जाता है, पराजित हो जाता है, इसलिए बच्चे लोग ऐसी बिगड़ जाता है। कभी कभी एकदा हम उनका चाची के लिए प्रार्थना करने के लिए बोलती है, वो चाची दूसरा एक समाज के साथ है, मसीही है, परंतु वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में उन लोगों का सब कुछ काम। ऐसे लोगों के साथ आजकल एक ट्रेंड हो गया है लोगों को ऐसी चीजों में जाने के लिए। इसलिए हम जानता है कि हमारा ब्रदरन लोगों के साथ बहुत कम झुंड हो जाता है, लोग बहुत कम आ जाता है, क्योंकि हम अधिकतर परमेश्वर की वचन के हिसाब से ही हमारा काम चल रहा है। परंतु दूसरा डिनोमिनेशन में, दूसरा जगहों में हम देख सकते हैं कि उनको परमेश्वर का वचन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है, बाकी चीजों में वो लोग बोलता है, नाचता है, कूदता है, इसलिए उसी के साथ बहुत सारा लोग जुड़ जाता है। हमारा जवान लोग भी हमारे इसमें से छोड़कर उसी में चले जा रहा है। इसलिए हम परमेश्वर की वचन अच्छी तरह से सीखना है, गलत शिक्षाओं को वो गलत है ऐसी समझाने का एक गुण प्राचीन लोगों में होना चाहिए। हमारा छोटा छोटा कलीसिया में प्राचीन लोग जगह नहीं है, उधर सुसमाचार का काम है, ये ऐसी लोगों को अच्छी तरफ से सिखाने के लिए हमारे झुंड में से कोई भी गलत शिक्षा में ना जाए, इसलिए बोल रहा है तुमको मैंने कुछ झुंड दिया है, ये प्राचीनों का नहीं है झुंड, ये प्राचीनों का नहीं है विश्वासी लोग, ये सब परमेश्वर का है। परमेश्वर ने देखभाल करने के लिए प्राचीन लोगों के हाथ में अभी सौंपा हुआ है, ये अपना नहीं है। इसलिए हमको क्या करना है, उसी को अच्छी तरह से देखभाल करना है। हम जानते हैं कि कभी कभी ऐसे बोलता है हमारा बच्चा लोग हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का दान है, उसी को देखभाल करने का ही काम माता पिता को दिया है। ऐसी कलीसिया का भी यही काम है कि प्राचीन लोगों को यही काम है, कुछ गलत शिक्षा दिख रहे हो तो उनको अच्छी तरफ से समझा दो, उनको गलत शिक्षा से वापस लेके आ जाओ, गलत शिक्षा में ना जाए, गलत झुंड में ना जाए। इसलिए हमारा कलीसिया के अंदर लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। परंतु आजकल हम जानता है कि कलीसिया में हम बाइबल स्टडी देखेंगे तो हमारा बच्चों लोग कोई नहीं आता है, कोई बुजुर्ग लोग कुछ लोग उसी में जुड़ जाता है, बाकी कोई जवान लोगों को रुचि नहीं है परमेश्वर का वचन सीखने के लिए, परमेश्वर का वचन में आने के लिए सिर्फ ज्यादा तो संडे को आराधना के लिए आ जाता है, उसके बाद कोई भी चीजों में उन लोगों को रुचि नहीं है। परंतु ये क्यों ऐसी है, प्राचीन लोगों का कमजोरी है, उसी का वीकनेस है, उसी के कारण लोग ऐसी भड़क जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है तुमने अच्छी तरफ से लोगों को समझाओ, गलत शिक्षाओं से उसको दूर करो। प्रकाशित वाक्य में हम देख सकते हैं कि अफसोस की कलीसिया के बारे में उसने गलत शिक्षाएं लोग लेके आ जाता है, उसी टाइम वो फरकता है ये गलत है, इसलिए उनका उपदेश के ऊपर वो लोग भरोसा नहीं रखता है, उसको दिखाता है उधर से। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा ये कर्तव्य है कि
बहुत सारा चीजों में आजकल गलत शिक्षा ऐसी हो रहा है, उद्धार के बारे में, बपतिस्म के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में, बहुत सारा चीजों गलत गलत शिक्षाएं आजकल मसीही मंडलियों में चल रहा है। इसलिए ये प्राचीन लोगों का ये काम है ये सीखने का। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा बच्चे लोगों के अंदर भी एक इंटरेस्ट होना चाहिए, एक डिजायर होना चाहिए, हमको भी ये सीखना है। लोग कोई नहीं सीखेगा तो भी हम भी परमेश्वर के पास आए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम भी सीख सकता है। एक सीखने का अच्छी तरफ से परमेश्वर की वचन का, सिद्धांतों का सीखना बहुत जरूरी है प्रिय भाइयों बहनों। नहीं तो हम इसी रास्ते से इधर उधर हो जाएगा। ये परमेश्वर हमसे यही चाहता है, हम दूसरों को उपदेश देना है, दूसरों को हम चेतावनी देना है। हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय में हर एक कलीसिया में परमेश्वर, वो प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करता है, उनका गलतियों के बारे में बताता है, उसके बाद वो चेतावनी देता है, तुम ऐसी करो, उपदेश देता है, उसके बाद चेतावनी देता है। कभी तुमने ऐसा नहीं करोगे तो क्या करेगा, मैं उधर से तुमको हटा दूंगा, है ना। इसलिए प्राचीन लोगों का ये बहुत बड़ा एक काम है, लोगों को हम अच्छी तरफ से समझाओ, लोगों को हम सही रास्ते में लेके जाना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से उपदेश देना है, उसको कहाँ चेतावनी देना है, कहाँ उधर चेतावनी देना है। हम ऐसा ना सोचे ये लोग भाग जाएगा, ठीक है भैया, कोई रियली परमेश्वर का वचन के हिसाब से ना चल रहा है, वो लोग बाहर जाएगा तो जाने दो। परंतु कितना लोग हमारे कलीसिया में है, वो एक निपुण होना चाहिए, अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, हर एक परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलने वाला लोग होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि हम उन लोगों को ऐसी करो। उसके बाद हम देख सकते हैं कि लोगों को परमेश्वर का वचन से उनको खिलाना है, उसको पिलाना है, उसी को देखभाल करना है। वो गाड़ी हम स्टीयरिंग पकड़ के चलाता है, ऐसी लोगों को, कलीसिया को स्टीयरिंग पकड़ के चलाना है। ये प्राचीन लोगों का काम है, ये हमको करना है। उसके बाद अभी हमने पहला तिमोथी 3 अध्याय का पहला पद में देखा था कि एक ये लेबर की काम है, लेबर है, हार्ड वर्क है, कठिन मेहनत करने का काम है। वो भी ऐसा ना सोचे एल्डर का काम व्हाइट कॉलर का काम है, ऐसा नहीं। उनको कलीसिया के अंदर सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले का काम प्राचीन लोगों का है। एक कठिनाध्वान करके, कठिन मेहनत करके उनको देखभाल करना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसके बाद पहला कोरिन्थियों 16 का 15 में और पहला कोरिन्थियों 4 का 1 में हम देख सकते हैं कि ये एक सेवा का मिनिस्ट्री है, एक सेवा का काम है। दूसरों को हम सेवा करना है, ये हमारा काम है। हम दूसरों को हमारा अधीनता में रखना नहीं, उनके लिए हम सेवा करने का है। हम जानता है कि एक जहाज में वो बोट को, नाव को, वो कुछ लोग वो लकड़ी लेकर ऐसी करके करके आगे लेके जाता है, उससे भी नीचे कुछ लोग है, वो नाव के अंदर हम जानता है कि मिट्टी सांप उसी में लग जाता है, वो साफ करने के लिए उससे भी वो नीचे कुछ लोग है, वो उनको साफ सफाई करना है। हमारा जूते से कितना गंदगी लिखता है, वो साफ सफाई करना है। ये प्राचीन लोगों का भी काम वही है। वो नाव चलाने वाला, मेहनत करने वाला लोगों के नीचे वो साफ सफाई करने वाला लोगों की जैसी काम है कलीसिया का प्राचीन लोगों का काम। हम ऐसी मेहनत करना है हमारा कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए, अच्छी तरफ से लेके जाने के लिए। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व परमेश्वर को ने हमको दिया है। हम अपने आप को समर्पण करते हुए, आत्मसमर्पण करते हुए हम उसका काम करना है। ये हमारा एडिक्शन होना चाहिए। पहला कोरिन्थियों 16 का 15 में हम देख सकते हैं कि उसका एडिक्शन, लत होना चाहिए। हम जानते हैं कि कभी कभी अल्कोहल में एडिक्ट होता है ना, लत हो जाता है। बिना अल्कोहल में हम जी नहीं सकता है। सुबह उठेगा तो थोड़ा सा अल्कोहल नहीं पिएगा तो आगे का काम नहीं चलेगा।
हमेशा ऐसी कई कई चीजों में हम एडिक्ट हो जाता है। कुछ लोगों को सीरियल देखना एडिक्ट हो जाता है, कुछ लोगों को मोबाइल चलाना एडिक्ट हो जाता है। उसका बिना मोबाइल कभी 1 मिनट के लिए उनके हाथ से निकल जाएगा तो उसका जीना आराम हो जाएगा। पानी के अंदर से मछली को बाहर कैसे डालता है, उसी में मृत्यु के लिए कैसे तड़पता है, ऐसी हो जाता है ना। उसी को बोलता है एडिक्शन, लत लगना। ये समझा, ये प्राचीन लोगों का भी काम ऐसे होना चाहिए। परमेश्वर ने कुछ काम हमको दिया है, वो बिना करके हम घर पे बैठ नहीं सकता है। हफ्ते में मेरा कलीसिया का विश्वासी लोगों के घर पे जाना जाना ही है। बिना उधर जाकर प्रार्थना करके मेरा नींद नहीं आएगा। ऐसी काम है प्राचीनों का काम, इवांजलिस्ट लोगों का काम वही है। हमारा कलीसिया में कुछ तकलीफ परेशानी आ जाएगा तो हम आराम से सो नहीं सकता है, उनका घर पे जाना, उसके लिए कुछ मदद करना, ये सब एक प्राचीनों का काम है। परमेश्वर ने ये काम हमारे ऊपर सौंपा हुआ है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पहला पत्रोस में हमने देखा था कि उसी को एक अच्छा नमूनादायक जीवन हमको बिताना है। हमारा विश्वासी लोगों के सामने प्राचीन लोग अच्छा एक स्वभाव, अच्छा गवाह होना चाहिए, नहीं तो लोग उसी का बात नहीं सुनेगा। वो हम ये काम करने का कोई बोलने का नहीं, कोई धक्का देकर नहीं करवाना है, अपना मर्जी से, अपना सो इच्छा से ये काम करना है। वही हमने पहला पत्रोस में हमने पढ़ा था, है ना। ये दूसरों को ट्रेनिंग देना है, लोगों को परमेश्वर के हिसाब से लेके आना। अभी मैं प्राचीन हूं, मेरा उम्र अभी 70 साल का हो गया, अभी मालूम नहीं है मेरे को कितना साल और जिएगा। इसलिए मेरा जीवन में ऐसी एक ये होना चाहिए, मेरा कुछ लोगों को मेरे जगहों में उनको ट्रेनिंग देना है। हम जानता है कि मूसा ने जोशुआ को ट्रेनिंग दिया है। मूसा का मृत्यु के बाद वो जोशुआ वो काम आगे बढ़ाने के लिए मूसा ने किया, उससे भी बढ़कर काम किया है। कनान देश में जाके उनसे झगड़ना, ये सब करना। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उतना ट्रेनिंग किसको मिला है? मूसा जोशुआ को मिला है, यहोशू को मिला है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पौलुस ने तीतुस को और तीमुथियुस को इतना तैयारी कर दिया है, इतना तैयारी कर दिया है। पौलुस का जीवन मृत्यु के बाद भी वो सेवा आगे बढ़ पाए। प्रिय भाइयों बहनों, आजकल हम जानता है कि हमारा कलीसिया का ये बहुत बड़ा एक दोष यही है कि प्राचीन लोग क्या करता है, उसी का ताकत खत्म हो जाता है जब तक भी वो काम दूसरों को नहीं देता है, दूसरों को उसी के लिए वो ट्रेनिंग में लेके नहीं आता है, दूसरों को तैयारी नहीं करता है। इसलिए बहुत सारे कलीसिया में वो जिसने प्राचीन का काम कर रहा है, एकदम उसका मृत्यु हो जाएगा तो आगे कलीसिया को बढ़ाने के लिए कोई है नहीं है। इसलिए प्राचीन लोगों का ये काम है, हम प्राचीन का काम करता है, उसी टाइम जवान लोगों के लिए भी तैयारी करना है, दूसरा एक पीढ़ी को उसके लिए भी तैयारी करना, दूसरा लोगों को उसके लिए तैयारी करना है। ये एक प्राचीन का काम है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी काम करने के लिए हम जानते हैं कि वचन 23 में एक चरवाहा का काम हम देख सकता है कि उसका खिलाना पिलाना, तकलीफ और परेशानी आएगा तो उसी के साथ चलना है। ये सब प्राचीनों का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने वो चरवाहा का काम क्या किया है, वो काम आजकल कलीसिया का प्राचीनों को भी करना है। ये सिर्फ प्राचीन का नहीं, ये हमको भी ट्रेनिंग करना है। जब हम प्राचीन बन जाएगा, प्राचीन बन के ये काम नहीं करना है। ऐसा ना सोचे सिस्टर लोगों को भी ये स्वभाव नहीं आना, सिस्टर लोग भी ऐसी काम कर सकता है ना, सेवा करना, लोगों को मेहनत करना, जाके घर पे जाके प्रार्थना करना, ठीक है। कलीसिया का प्राचीन वो उपदेश देना, उसी में से पीछे हटना है, बाकी कामों में हम आगे जा सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में ये सब लिखा है। ये सिर्फ प्राचीनों के लिए नहीं है, प्राचीन से भी हम अभी 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 समझ लो, हमारा कलीसिया में हमारा प्राचीन लोगों के पास ऐसी ड्यूटी नहीं कर रहा है, ऐसी क्वालिटी है नहीं है
ऐसी कोई एक विश्वासी के ऊपर, एक छोटा सा एक भाई के पास, एक बहन के पास ऐसी एक स्वभाव है तो हमारा प्रभु कितना खुश हो जाएगा, कितना खुश हो जाएगा, है ना। इसलिए बहुत मेहनत का एक काम है प्राचीन का काम, परंतु आजकल कोई मेहनत नहीं है, कोई भी ये नहीं है, कोई विश्वासियों को एक फोन भी नहीं करता है, पूछता भी नहीं है। संडे को आएगा तो ज्यादा तो हाथ मिलाएगा, बहुत सारे जगहों में हाथ भी नहीं मिलाता है प्राचीन लोग विश्वासी लोगों को। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया आ गया है। ऐसी समझ लो, ऐसी प्राचीन लोग स्वर्ग में पहुंच जाएगा तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। परंतु जिसने ये प्राचीन लोगों का क्वालिटी और योग्यता, और किसने वो प्राचीन लोगों के जैसी काम करता है, परमेश्वर ने बहुत सारा ड्यूटी, हमने कम से कम 17-18 ड्यूटी उसका देखा है, उसका जब रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व, उसका काम, उसका सेवा क्या है वो हमने देखा है। उसी हिसाब से जिसने अपना काम ईमानदारी के साथ करता है उसको वो कौन आएगा? बड़ा प्रभु यीशु मसीह बड़ा चरवाहा है, श्रेष्ठ चरवाहा है। वो चरवाहा आकर जिसने ऐसी काम किया है उन लोगों को ये महिमा का मुकुट मिलेगा। बिना प्राचीन बन के भी ऐसी प्राचीन का काम हम करेंगे तो प्रभु हमको छोड़ेगा नहीं है, हमको भी मिलेगा। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, ये महिमा का मुकुट मिलने के हिसाब से हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी कुछ लोग कलीसिया का नेतृत्व में है तो हमारा कलीसिया आगे बढ़ेगा। एक नया जनरेशन को, नया एक पीढ़ी को परमेश्वर का सेवा के लिए, कलीसिया का उन्नति के लिए लेके आ सकता है। दूसरा, लोगों को हम ट्रेनिंग देना है। मूसा जोशुआ को कैसे बनाया है, पौलुस ने तिमुथियुस को कैसे आगे लेके आया है, ऐसी आगे लेके आना है। किसको? हम जानता है कि कलीसिया में भी कुछ लोगों को हम क्वालिटी देख सकता है ना। कुछ बच्चों में अलग से ऐसी ऐसी गुण हम दिखता है, उन लोगों को आगे लेके आना है, उन लोगों को आगे बढ़ाना है। वो कल का कलीसिया प्रभु का आगमन देर है तो कल का कलीसिया का अगुआ है वो लोग बनना है, प्राचीन वो लोग बनना है। इसलिए उसी टाइम ऐसा ना आए, ये योग्यता उनके पास है नहीं है, ऐसी लोग कलीसिया के ऊपर नेतृत्व स्थान में आ जाएगा तो कलीसिया बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। कलीसिया के अंदर कोई गवाही नहीं मिलेगा। जो प्रभु ने हमको इसलिए कलीसिया को रखा है, अंधकार का युग में हम प्रभु यीशु मसीह से मिला हुआ वो ज्योति, वो प्रकाश हम दूसरों को देना, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परंतु ऐसी गुण नहीं है, ऐसी काम नहीं कर रहा है, ऐसी हम दूसरों को उसके लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, ऐसी है तो हमारा कलीसिया का अवस्था एक अंधकार की अवस्था में चले जाएगा, अंधकार की एक अवस्था में चले जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना होए। हम जानता है कि आज मैंने दीपू भाई से भी बात कर रहा था सुबह, उसी टाइम हम बोल रहा था आजकल यूरोप में, अमेरिका में कई सालों के पहले इतना डेडिकेटेड लोग था, समर्पित किया हुआ लोग था, दुनिया के चारों ओर जाके उन लोगों ने सुसमाचार सुनाया है, परमेश्वर का वचन इतना अच्छी तरह से लोगों को सिखाया हुआ लोग है। परंतु आजकल वो कलीसिया में अधिकतर कलीसिया बंद हो गया है, अधिकतर कलीसिया होटल के लिए बेच दिया है, अधिकतर कलीसिया में आजकल मॉल चालू कर दिया है, दुकान चालू कर दिया है। ऐसी एक स्थिति में आया। एक टाइम में प्रभु के लिए इतना मेहनत किया था, सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत काम किया था, परंतु आजकल वो लोग बेचे पीछे हट गया है। एक बार मैंने हमारे इंडिया से एक भाई यूके में गया, एक पेंतकोस्त वाला, उनसे मैं बात कर रहा था। वो बोला था आजकल ये मसीही क्रिश्चियन कंट्रीज बोलता है, क्रिश्चियन राज्य बोलता है, उधर भी वो प्रभु का सुसमाचार बोलना यही नहीं है, बोलता भी नहीं है, बोल रहा है।
कोई बोलेगा तो भी उसी को भी तकलीफ देता है। ऐसी एक अवस्था में आ गया है। आजकल अमेरिका में बहुत सारा लोग एथिक बन गया है, बोलता है परमेश्वर है नहीं है। हम जानते हैं कि अमेरिका का जैसी राष्ट्र में इतना परमेश्वर के लिए वो जलते हुए परमेश्वर के लिए इतना सेवा किया है, पूरा दुनिया में उस परमेश्वर की सुसमाचार सुनाने के लिए लोग चले गया है, फिनेंशियली इतना मदद कर दिया है। परंतु आज के उन कलीसियों को जवान लोग बोल रहा है कोई परमेश्वर है नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया आ गया है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु ऐसी प्राचीन लोगों को कितना कितना हमने क्वालिटी देखा है, कितना कितना उसका उत्तरदायित्व को हमने देखा है। ऐसे लोग कलीसिया के आगे आने के लिए पवित्र आत्मा का कंट्रोल में, पवित्र आत्मा का गाइडेंस के हिसाब से, पवित्र आत्मा का चलाने के हिसाब से चलते हुए कलीसिया को देखभाल करने का ऐसे लोग हमारा कलीसिया में आने के लिए हम प्रार्थना करना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों। नहीं तो हमारा इंडिया का भी कई कलीसिया का हालत ऐसी हो जाएगा, ऐसी हो जाएगा। आने वाले दिनों में कोई भी प्रभु का सेवा करने वाला नहीं मिलेगा, प्रभु का देखभाल करने, उस कलीसिया का देखभाल करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी एक स्थिति में बदल जाए, किसी को भी ये महिमा का मुकुट नहीं मिलेगा। इसलिए हम हमारा जीवन को एक बार जांच लें। हमारा जीवन इसी हिसाब से, ये प्राचीन हमको स्वभाव हमारे जीवन में भी लाने के लिए, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, एक एक विश्वासी लोगों को, भाइयों बहनों कोई भी हो, उनको भी एक स्वभाव अपने जीवन में लागू करेगा तो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। महिमा का मुकुट। आजकल कलीसिया को संभालने वाला भाइयों से पूछता हूं, आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमको ये मुकुट मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे क्या? एक बार हम अपना जीवन को फर्क कर देखें। हमने 5 मुकुट को देखा है। इनकरप्टेबल क्राउन, ना मुरझने वाला क्राउन, वो किसका है? प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए अच्छा मसीही दौड़ते हुए प्रभु के लिए सेवा करने वाला, और हमारा गलत रास्ते में हम ना जाए, इसलिए हमारे शरीर का इच्छाओं को हम मारते कूटते हुए हमारा जीवन को प्रभु के लिए एक अच्छा जीवन बिताने वाला लोगों को वो ना मुरझने वाला वो मिल जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिक का क्राउन, वो किसको मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए अच्छा दौड़ लगाता है, प्रभु मसीह की जीवन अच्छा सा बिताता है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बहुत प्यार में अभी ऐसी एक इच्छा के साथ कौन जीता है, उसके लिए वो धर्म की मुकुट मिल जाता है। उसके बाद क्राउन ऑफ लाइफ, प्रभु के लिए हम मरने के लिए भी विश्वास ना छोड़ते हुए, हमारा मृत्यु भी सहो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल हम जानते हैं कि इंडिया में ऐसी रूल एंड रेगुलेशन लेके आता है, कोई सुसमाचार लोगों को बोल नहीं सकता है। उसी के बीच में भी जब हमने सोचा है ठीक है मैं सुसमाचार बोलते हुए भी मैं मर जाएगा तो मरने दो, है ना। किसने प्रभु का विश्वास के लिए और प्रभु का सेवा के लिए अपना जीवन देता है, उनको मिलता है क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन की मुकुट। उसके बाद हमने देखा था कि क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट। आनंद का मुकुट किसको मिलेगा? जो कोई प्रभु यीशु मसीह में लोगों को लेके आता है, उद्धार का रास्ते में लेके आता है, ऐसा लोगों को क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट मिल जाएगा। आज हमने देखा है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट कलीसिया को अच्छी तरफ से देखभाल करता है। प्राचीनों का योग्यताएं हमने देखा है, वो योग्यता के हिसाब से जीवन बिताने वाला। प्राचीनों का उत्तरदायित्व को हमने देखा है, ड्यूटी हमने देखा है, क्या करना है वो ईमानदारी से जिसने करता है उसको ये महिमा का मुकुट मिल जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, एक बार अपने आप को एक फर्क है, हमारा जीवन कैसा है?
हम ये आज प्रभु यीशु मसीह आएगा तो इसमें से कोई भी मुकुट मेरे को मिलेगी क्या? ये कई कई लोगों को 5 मुकुट मिलेगा, कई लोगों को 4, कई लोगों को 3, कई लोगों को 2, कई लोगों को 1, कई सारे लोगों को एक भी नहीं मिलता है, एक भी नहीं मिलता है। हम इसी में कौन सी ग्रुप में है? ना मिलने वाला ग्रुप में है क्या? 1 मिलने वाला ग्रुप है, 2 मिलने वाला ग्रुप है, 3 मिलने वाला ग्रुप है, 4 मिलने वाला ग्रुप है और 5 मिलने वाला ग्रुप है। कौन सी ग्रुप में है? प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बाद ये मुकुट लेकर हम स्वर्ग में घूमेगा फिरेगा। किसके पास है 5 मुकुट है? वो ऐसी गवाही देता है कि वो व्यक्ति ने प्रभु के लिए अच्छा सा जीवन बिताया हुआ व्यक्ति है। किसके पास कुछ है नहीं है, उनको देख के लोग मालूम बताएगा, अरे बाप रे, इसी ने तो प्रभु के लिए कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, इसलिए इनके पास कुछ भी नहीं। एक शर्मिंदा का अनुभव हमारे जीवन में ना आए, स्वर्ग में होते हुए भी एक दुख का अनुभव हमारे जीवन में ना आने के लिए खुशी के साथ उधर रहने के लिए परमेश्वर हमको सगायदा करे, इनाम पाने के हिसाब से हमारा मसीह की जीवन आगे बढ़ाने के लिए वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसकी बड़ी नाम की महिमा। थैंक यू सो मच अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आज जो कुछ बातें हमारे लिए दी हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों को आपने सिखाया अंकल। आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। सच में अंकल, इन बातों को हम अभी तक नहीं समझते थे और इन बातों पर ध्यान दिया। जो मुकुट के बारे में हमने नहीं सोचा अभी तक। मैं बताऊं सर कि कई कंपनियां ऐसी आती हैं, वो इस प्रकार से समझाती हैं कि तुम इसमें एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ और तुम 5 लोगों को जोड़ोगे या 2 लोगों को जोड़ेंगे, वो दूसरों को जोड़ेंगे तो उनको ऐसा इतना मिलेगा, इतना मिलेगा। हम उस पर, धन पर ध्यान दिया, लेकिन आज हमने सीखा है कि जो प्राचीन है उनका कार्य क्या है। जो प्राचीन है अपनी कलीसियाओं को अच्छा भोजन देना है, अच्छी बातों को सिखाना है, पर चलने के लिए उनकी सहायता करना है। आज हम जो मुकुट देख रहे थे अंकल के द्वारा, जो 4 मुकुट के बारे में वो पहले ही सिखा चुके हैं सर। ना मुरझाने वाला मुकुट और धार्मिकता का मुकुट, यानी दौड़, हमें दौड़ना है। वचन में लिखा है दौड़ तो सभी दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही पाता है, इनाम एक ही ले जाता है। इसीलिए हमें बहुत दौड़ना है कि वो धार्मिकता का मुकुट जो परमेश्वर ने रखा है, विश्वास योग्यता के साथ हमें उसको पाना है। तीसरा सीखा है जीवन का मुकुट एक विश्वास पर आधारित है। मरते दम तक हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, अंत तक हमको धीरज रखना है और परमेश्वर के कार्यों को हमें अपने झुंड के साथ में करते जाना है। हमें लोगों को वो शिक्षा देना है, दबाव से नहीं, प्रेम के साथ में। चौथा देखा है कि आनंद का मुकुट, मेरे प्रियो, वो आनंद का मुकुट परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। उसको पाने के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर समाचार को लोगों तक पहुंचाना है। और वो आनंद का मुकुट हमें जब मिलेगा जब हमसे पहले जो लोगों को हम शिक्षा दे रहे हैं वो भी परमेश्वर के दास लोगों को बना सके, वो भी लोगों को चेला बना सके, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा दे सके, वो आनंद का मुकुट पा सकता है। आज सर के द्वारा हमने सीखा है महिमा का मुकुट, क्राउन ऑफ ग्लोरी। मेरे प्रियो, हमें महिमा का मुकुट जो रखा है वो किस प्रकार से हम पा सकते हैं, बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा सर आपने हमको बताया है। पतरस की पुस्तक से भी सीखा है, प्राचीन और नबियों को संदेश पौलुस के द्वारा सीखा है। परमेश्वर के उस झुंड को जो हमारे बीच में है उसकी हमें रखवाली करना है। और कैसे करना है? दबाव से नहीं, प्रेम के साथ, उनके साथ अच्छे व्यवहार के साथ उन्हें हमें प्रभु की बातों को सिखाना है।
परमेश्वर की इच्छा के साथ और आनंद के साथ उन्हें हमें सिखाना है। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए क्या करना है, जैसे पौलुस हर एक कलीसिया में जाकर के प्राचीन बनाता था, नवयुवकों को शिक्षा देता था, उनमें छोटे बड़े रखता था, कौन को किस किस काम के लिए योजना बनाते थे, उसी प्रकार से वो हमें सिखाता है। और हमें भी इसी प्रकार से, यदि हम मेरे प्रियो प्राचीन हैं या पास्टर हैं, एल्डर हैं, एवांजलिस्ट हैं, तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है मेरे प्रियो? हमने सर के द्वारा सीखा है, हमें दीन बनना है, हमें शिक्षा सिखाना है, हमें किन बातों से दूर रहना है। बहुत सारी बातें हमारे जीवन के लिए, एक ही पति का पति, संयमी, झगड़ालू ना हो, घर का प्रबंध करने वाला हो, इस प्रकार की शिक्षा हमको सीखना है। हमें ये बातों का आज्ञाकारी बनना है, हमें निर्दोष बहना है। अन्य प्रकार की शिक्षा हमें नहीं देना है मेरे प्रियो। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, कई मोबाइल का उदाहरण दिया है सर ने, ये बात रियल है, शायद ये बात हमें भी लागू है। मोबाइल के बिना हमारा जीना दुश्वार हो गया है। यदि मोबाइल खो जाए तो हमें कल ही खरीदना है, चाहे वो 20,000 का हो चाहे 25 का, क्योंकि मोबाइल के बिना नहीं चल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, कई घरों में, कई परिवारों में इस प्रकार की लाइफ बन गई है, बच्चे भी उसका गलत उपयोग कर रहे हैं। उन चीजों से हमें बचाना है और अच्छी शिक्षा से सिखाना है। हमें वचन की चौकसी करना है, एक अच्छे चरवाहे का कार्य करना है, गुड शेफर्ड। जैसे प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है और उसने चेलों को बनाया, चेलों को इसलिए बनाया कि जो शिक्षा चेलों को यीशु मसीह ने दिया, और वो चेले भी उस शिक्षा को मानते थे। कलीसिया में अच्छा अध्यक्ष और बिशप बनना है तो भले कामों की इच्छा करना है। प्राचीनों की योग्यता यही होती है, गलत शिक्षा से दूर रहना है और जो आज्ञाएं प्रभु की हैं उनके अनुसार हमें जीवन यापन करना है। प्रभु अंकल आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। मैं बार बार यही प्रेयर करता रहूंगा, परमेश्वर आपको बहुत लंबी उम्र दे। आप मत सोचिए मेरी 70 साल है, मैं चाहता हूं प्रभु 170 साल हो अंकल आपकी। और इस प्रकार से हमारे बीच में आपके द्वारा जो शिक्षा मिल रही है बहुत ही हमारे लिए लाभकारी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच अंकल। हमारे बीच में ब्रदर राजेंद्र हैं, वो 2 शब्द सर के लिए बोलना चाहते हैं, तो ब्रदर आपका स्वागत है। ब्रदर राजेंद्र। ब्रदर दीपू सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी। ओके। थैंक यू सो मच सर, सुंदर वचन के लिए। और वास्तव में जो आज आपने बातें बोली हैं, ये हमारे लिए, खास सेवकों के लिए एक चुनौती भरा वचन था। और इसके द्वारा हम जान गए हैं कि प्राचीन कैसा होना चाहिए, कलीसिया का प्रबंधक कैसा होना चाहिए, एक सेवक के गुण कैसे होना चाहिए। कई उदाहरणों के साथ आपने समझा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और आज हमने पूरी करण सागर पे पूरी विश्वासियों के साथ, कलीसिया के साथ बैठकर पूरे वचन को हमने सुना था। और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू ब्रदर, अच्छी प्रतिक्रिया के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आज की सभा को हम यहीं पर विराम देंगे। और ब्रदर कोई हमारे बीच में नया है क्या? कोई नहीं है नया, सब पुराने। अच्छा अच्छा। शीतल है क्या हमारे बीच में? शीतल भाई की तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ा अभी आराम कर रहे हैं। जितेंद्र भाई को दे दो, जितेंद्र भाई को। ओके ब्रदर जी। हमारे बीच में जो प्रार्थना निवेदन है, हमारे अपने रिंकू है ना, रिंकू जो केरल में पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी हैं, उनका आज आंख का ऑपरेशन हुआ है और सक्सेसफुल रहा, वो घर पे आ गए हैं, तो उनके लिए विशेष प्रार्थना में याद रखें। और शीतल मामा और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनके सभी लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। जितेंद्र ब्रदर सुन पा रहे हैं? यस यस यस, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।
और के आए। और जितेंद्र सॉरी रामसेव भैया के लिए और शीतल के परिवार के लिए, उनका ऑपरेशन है रिंकू के पापा का। ओके। ओके, थैंक यू। स्वर्ग में विराजमान प्रभु धन्यवाद हो प्रभु, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते, जय जयकार करते हैं प्रभु जी। प्रभु आज का वचन जो प्रभु जी आपने वक्ता के द्वारा जो मिला है प्रभु जी, ओ मेरे खुदावंत प्रभु, इसमें प्रभु जी हम आपकी सामर्थ्य समझते हैं पिता। ओ मेरे खुदावंत प्रभु, उस सामर्थ्य से प्रभु जी आज का वचन प्रभु हमारे जीवनों में लागू होने दे मेरे पिता, ताकि प्रभु जी जो जो मुकुट के बारे में हम सुन रहे थे, ओ मेरे खुदावंत प्रभु, उस मुकुट की तरफ दौड़ने के लिए प्रभु जी हमें सामर्थ और ज्ञान देना मेरे पिता, ताकि प्रभु जी आपके ज्ञान और आपकी पवित्रता के द्वारा प्रभु जी हम आपके सामने आने पाए मेरे पिता। सहायता मदद करना मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके उस महिमा के लिए प्रभु जी, जो आपने अंकल के द्वारा प्रभु जी आज हमारे बीच में उपस्थित की है मेरे पिता, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं खुदावंत प्रभु। बड़े नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु जी। और मेरे प्रभु जी अभी हम इस मीटिंग को प्रभु समाप्त करने पर है मेरे खुदा, तो प्रभु जी आपने सुचारू रूप से प्रभु जी जो भी समय निर्धारित किया है पिता, उस समय से लेके प्रभु जी आपने अभी तक प्रभु जी संभाला, कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी को गड़बड़ा ना होने दी मेरे पिता, कोई भी वॉइस को प्रभु जी ना रोकने दिया मेरे पिता, सहायता मदद किया प्रभु, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो आज का वचन प्रभु जो कानों ने सुना है मेरे पिता, ओ मेरे प्रभु जी उन कानों के द्वारा उनके हृदयों को खोल मेरे प्रभु जी, मेरे खुदा उन वचनों के द्वारा प्रभु उनकी सहायता मदद करना मेरे प्रभु। और प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु जी राम सेवक के लिए प्रभु जी, और मेरे खुदावन रिंकू के पापा प्रभु जी उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। आज उनका प्रभु जी जो आंख का ऑपरेशन हुआ है मेरे पिता, वो मेरे प्रभु सहायता मदद करना प्रभु जी। आपके एक उत्तम गवाही होने दे मेरे प्रभु जी, उन्हें प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी उन्हें तरोताजा रखना मेरे खुदावन प्रभु। आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी उन्हें सहमति मिले प्रभु जी, आपकी ओर से प्रभु जी उन्हें अनुग्रह प्रभु जी प्रदान करना मेरे खुदा। प्रार्थना करते हैं मामा के लिए प्रभु जी, शीतल मामा के लिए प्रभु जी उनकी सहायता मदद करना मेरे खुदाबंद प्रभु। और मेरे प्रभु अभी ठंड के चलते प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनका परिवार प्रभु अभी अस्वस्थ है मेरे खुदा, वो खुद अस्वस्थ है प्रभु जी, उन्हें सहायता मदद करना प्रभु जी। हाँ मेरे पिता परमेश्वर उनके सामर्थ्य देना, उनको प्रभु जी अनुग्रह करना मेरे पिता, पवित्र आत्मा का प्रभु जी उन्हें अनुग्रह करना मेरे पिता, सहायता मदद करना मेरे प्रभु जी। उनको वचनों में प्रभु जी, उनके गीत गानों में, उनको प्रार्थना में प्रभु जी बढ़ाना। और मेरे खुदावंत प्रभु आपने उनको चुना है मेरे खुदावंत प्रभु, और मेरे प्रभु सहायता मदद करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु जी। और मेरे प्रभु जी उनका पूरा परिवार प्रभु जी, नाम बाय नाम प्रत्येक सदस्य बच्चों को द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। और मेरे प्रभु सहायता मदद करना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज का जो लीडिंग करने में प्रभु जी आपको भवानी मामा ने प्रभु जी आपके सहायता मदद किया प्रभु जी। और मेरे खुदाबंद प्रभु उन्हें प्रभु जी ऐसे ही प्रभु जी आपके नाम की बड़ाई करते हुए प्रभु जी आपके राज की ओर बढ़ते जाए मेरे पिता, सहायता मदद करना प्रभु जी। फिर से प्रभु जी इस बुंदेलखंड गॉस्पेल आउटरीच टीम के द्वारा प्रभु जी जितने भी सदस्य हैं प्रभु जी सभी को प्रभु आशीषित करना मेरे पिता। और खास प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जो सेवक लोग प्रभु जी आपके सेवकाई को प्रभु जी आगे बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, उनके सेवकों सेवकाई में प्रभु जी कोई भी रुकावट कोई भी गिरावट ना आने दे मेरे पिता। ओ मेरे प्रभु आपके नाम से प्रभु जी जो सेवक प्रभु जी आपके वचन को लेके जाते हैं प्रभु, उन्हें सहायता मदद करना मेरे प्रभु जी। जो कान उनके सेवकों को वचन को सुनने पाए मेरे पिता, तो उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। उनके मनसूबे को बदल प्रभु जी, और प्रभु आपके संगति में लाने के लिए प्रभु आपसे दुआ करते हैं मेरे पिता, सहायता मदद करना। विशेष प्रार्थना करते हैं अभिषेक के लिए प्रभु जी, और मेरे खुदावंत प्रभु, और मेरे प्रभु आपने उन्हें सामर्थ्य दिया प्रार्थना करने में प्रभु, उनके लिए सहायता मदद करना प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु जी और भी प्रभु जी उन्हें अनुग्रह और प्रभु जी आशीषित करना मेरे, ताकि प्रभु जी आपके जो वचन को प्रभु जी वो बोलते हैं प्रभु जी, उनकी सहायता मदद करना प्रभु जी। आपके नाम को प्रभु जी वो लेने पाए प्रभु, सहायता करना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी प्रत्येक परिवार को प्रत्येक सदस्य को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से होकर मांग लेते, सुन और ग्रहण कर स्वामी, आमीन आमीन आमीन। तो जय मसीह की, जय मसीह की। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। अंकल जी जय मसीह की। को
सभी को जय जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की। स्तोत्रम अंकल, स्तोत्रम। स्तोत्रम 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 कर स्तोत्रम बेटा। इल्लावेकुम स्तोत्रम। स्तोत्रम। और एक और शब्द बोलो, क्या बोलते थे? नाले कानम। नाले काड़म। नाले कान मैं दीवार पे लिख के नाले रखूंगा तब ना कहे। नाले काड़म। नाले कानम नाले काड़म। नाले काड़ा नाले काड़ा। अभी टाइम फिर होने वाला। हाँ, वो टाइम होने वाला है, लीव कर दीजिए। ओके, सभी को जय मसीह की। ऐड कर मिलते हैं दूं? 8:30 बजे। हाँ, कर जय दीजिए। मसीह।